और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। लेकिन जानकारों की माने तो ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में कोरोना केसेस की सुनामी आ सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना को लेकर आने वाले दिनों में केसेस बढ़ेंगे। डॉक्टर अग्रवाल का कहना है कि आने वाले 15 दिनों में पहले के मुकाबले 4 से 5 गुना ज्यादा केसेस आ सकते हैं। यानी कि 15 दिन पहले 500 केसेस रोज आ रहे थे, 15 दिन बाद 2000 रोज केसेस आएंगे। भारत में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली का लेके चले तो कल 1000 केसेस आए, लेकिन 15 दिन पहले देखें तो 500 रोज केसेस रोज के थे। आज 1000 हैं तो 15 दिन के बाद में 2000 केसेस रोज के आएंगे। उसी तरीके से हमारा जो डबलिंग रेट है वो 13-14 दिन के बीच में चल रहा है। ये लीनियर रिग्रेशन है, यानी कि लीनियर राइज हमारा हो रहा है। धीरे 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 केसेस एक सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, आज जितने केसेस होंगे 13 दिन के बाद में उतने केसेस डबल होंगे। इसे लीनियर बोलते हैं। पीक तब बोलेंगे जब केसेस स्टेशनरी हो जाएं और उसके बाद में कम होने चालू हो जाएं। और पीक से पहले सर्ज भी आ सकता है, जिसे सुनामी बोलते हैं, कि अचानक एक दिन में जो केसेस हैं वो 15 दिन पहले के मुकाबले 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना हो जाए, उसे सर्ज कहते हैं। उसे पीक भी बोल सकते हैं। अभी पीक नहीं आया, अभी पीक आने में समय लगेगा। यहाँ पर आपने सुना डॉक्टर के अग्रवाल, जिन्होंने कहा कि अभी पीक नहीं आया और इसी पीक की बात हो रही है और कि ये पीक जून में आ सकता है। और ऐसे में मेरी सहयोगी ईशा मेरे साथ जुड़ गई, उनसे बात करेंगे। ईशा, डॉक्टर के अग्रवाल जिन्होंने बताया कि अभी पीक आना बाकी है, अभी केसेस और आने बाकी हैं और अपने आप में ये खतरे की घंटी है हम सभी के लिए। बिल्कुल गुलबिश, देखिए आपको बता दें कि पहले ही एक्सपर्ट ने कहा था कि जो पीक है वो जून या जुलाई में आ सकता है। आजकल हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1100 के करीब केसेस आ चुके हैं। एक बार तो मन में आ रहा था शायद पीक ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन जब डॉक्टर के अग्रवाल से हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा ये पीक नहीं है, पीक तो अभी आना बाकी है। और पीक आपको बता दें, उन्होंने कहा 2 तरह के हो सकते हैं। एक पीक ऐसा जिसमें अगर आज 500 मामले हैं तो कल 600, 700, 800, 900 ऐसे ऐसे करके केसेस बढ़े। या फिर एक पीक ऐसा हो सकता है जब मामले बढ़ते बढ़ते जैसे 1000 तक पहुंच जाए और उसके बाद लगातार हर दिन 1000 केसेस आते ही रहे। इसके सिवा इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पीक से पहले एक सुनामी आ सकती है, जिसमें अभी जितने केसेस हो रहे हैं 15 दिन के बाद अगर सुनामी आती है तो आज से 5 गुना ज्यादा केसेस आ सकते हैं। बिल्कुल ये खतरे की घंटी ही है और इस वक्त सरकार तो हमारी लगातार कह रही है कि वो तैयार है हर तरह की सिचुएशन के साथ निपटने के लिए, लेकिन हमें अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे क्योंकि डॉक्टर्स ने साफ तौर पे कह दिया है कि पीक अभी आएगा। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में सबसे पहले पीक आएगा। केरला जैसे स्टेट्स में फिर भी पीक डिलेड है, लेकिन दिल्ली जैसे स्टेट्स में, राज्यों में जहां पर डबलिंग टाइम सिर्फ 13 दिन का है, वहां पर पीक अभी आना बाकी है और बहुत ही जल्द उस पीक का सामना दिल्ली वासियों को करना होगा। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में इस वक्त ये सभी लोगों का मोटो होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो जो चीजें बताई गई हैं हर एक का पूरा 100% लोगों को पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क जो भी कहा जा रहा है, तमाम चीजें। यहाँ पर ईशा, डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि जितना बताना था या जितनी चीजें पता है मेडिकल साइंस को, वो तमाम चीजें बता दी गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, बताने को बहुत कुछ नहीं है। और ऐसे में इस समय सारे प्रिकॉशंस लेने के अलावा हम सबके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और क्योंकि अगर हम जैसे कि लॉकडाउन की बात करें, सुना की भी खबरें आ रही थी कि लोग निकल रहे हैं और पूरी तरीके से पालन नहीं कर रहे। ऐसे में थोड़ी सी भी बेईमानी, सबसे पहले अपने साथ बेईमानी होगी। ईशा, बिल्कुल बिल्कुल गुलबिश, यहाँ पे मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगी। डॉक्टर के अग्रवाल से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस तरह की बुरी हालत होगी, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर कहा जा रहा था कि गर्मी में शायद इन्फेक्शन मर जाएगा। लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं उससे साबित हो गया कि ये थ्योरी गलत है। और इसलिए कोरोना वायरस को लेकर ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है। अभी भी इसके बारे में हम सब कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है ये कि जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं उस प्रिकॉशंस का हम पालन करें।
क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी ही नहीं है जो सिर्फ हमें ही इन्फेक्ट करेगी। जब हम बाहर निकलते हैं और क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स लगातार बढ़ रहे हैं तो हम दूसरों के जीवन को भी रिस्क पर लाते हैं। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए सारे एसओपी का पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, मेरी सहयोगी, बताते हुए इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए। आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में आज कोरोना केसेस में काफी उछाल आया। यहाँ पिछले 24 घंटे में 27 नए मामले सामने आए और एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है, जिसके बाद यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 303 हो गई है। फरीदाबाद में अभी तक 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फरीदाबाद जहां पर 27 नए केस आए हैं। कोरोना के कहर से झेल रही दिल्ली के पॉश इलाके के खबर है कि चमगादड़ों के मरने की खबरें आ रही हैं। दरअसल 9 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर कुछ दिनों से चमगादड़ अपने आप मर रहे हैं, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए हैं। इस घटना की जानकारी एनडीएमसी को दे दी गई है, जिसके बाद एनडीएमसी पशु विभाग उन मरे हुए चमगादड़ों को उठाकर जांच के लिए ले गई है। दिल्ली में चमगादड़ों की मौत के बाद हड़कंप मचा हुआ है और अचानक इतने चमगादड़ों की मौत क्यों हो रही है अपने आप, इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे में यहाँ 1100 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। राजधानी के हालात चिंताजनक हो गए हैं। कुल मामले 17,000 से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने आज आंकड़ों को लेकर स्थिति साफ करने की कोशिश की। 60 से ज्यादा पुरानी मौतों को आंकड़ों में जोड़ा गया। ऐसी विकट हालात में ऐसी गड़बड़ी क्यों हुई, इसका जवाब किसी के पास नहीं।